प्रेज द लॉर्ड। बोलो जय मिलकर जय। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सच में खुदा बहुत महान है। प्रेज द लॉर्ड। उसके काम अनोखे हैं। वही है जो हर एक जगह हमें नियुक्त करता है। प्रेज द लॉर्ड। आदर और महिमा के योग्य खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम मिलकर उसकी स्तुति और महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया। हम गीत गाएंगे, बोलो जय मिलकर जय, है ना? बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। मुझे तेरी मन में भर दे अपनी प्रेम की तेरी मन में भर दे अपनी प्रेम से गाएगी। हालेलुया। प्रेम से गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। अपना खून बहा मुझे पापी को जीता, अपना खून बहा मुझे पापी को जीता, मन मेरे तू बोल सदा। हालेलुया। मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। कुदरत की ये शान, खुद ही दाता, खुद ही दाता, तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता, खुद ही दाता, पूरे कर मन के अरमान। हालेलुया। पूरे कर मन के अरमान, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। अपनी दे मुझसे इस मंदिर में तू बसे, किस्मत अपनी दे मुझसे इस मंदिर में तू बसे, हिंद में तेरा नाम रहे। हालेलुया। हिंद में तेरा नाम रहे, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। प्रेज द लॉर्ड। बेटा बैठ जाओ अपने। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से खुदा ने हमें ये समय दिया कि हम उसकी स्तुति और महिमा में चले, उसकी वचन को जानें, क्योंकि उसके वचन को जानना ही जीवन है। हर एक चीज मेरे प्यारे भाई बहनों वचन के द्वारा ही रची गई है। हालेलुया। बिना वचन के कुछ भी नहीं है। हालेलुया। उसने कहा कि तुम मुझसे दूर हो के कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम एक कोरस गाएंगे और फिर हम खुदा के वचन में चलेंगे। इससे पहले कि हम एक कोरस गाएं, मेरा निवेदन इस घर के सदस्यों से है कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे।
पिता हमारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस गॉडली अपॉइंटमेंट के लिए। इस समय अपने तीनों भाइयों के लिए जिनके नाम मुझे मालूम है और जिनके भाई के नाम मुझे नहीं मालूम है, रेवरेंड रोहित मैसी के लिए, रॉबर्ट के लिए, और जो भाई प्यारा भाई हमारे बीच में आया है, पिता इन गानों के लिए जो कि मैं 15 साल बाद धन्यवाद देता हूँ। पिता आज का दिन जो आपने रखा है गॉडली अपॉइंटमेंट के लिए, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। जो वचन पिता वो चीज़ जो है ये समय के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि आप क्रूस पे हमारे लिए चले। आपने अपने नाम को हर चीज़ के ऊपर रखा है। आपका लहू हमारे लिए बहा कि हमें हर चीज़ से धोए और पवित्र करे। हमारी हर डिजीज़ को, हमारे हर एक छुपे हुए पाप को, छोटी बड़ी त्रुटियों को माफ़ करने वाले पिता आपके, हमें आपके आप तक पहुँचाने वाले आपके, हर एक चीज़ के दाता आपकी है, हर एक चीज़ के आदि और अंत आपको, अल्फा ओमेगा आपके इस समय अपने भाई रोहित के लिए धन्यवाद देते हैं, जिनको आप हमारे मध्य में लेके आए हैं और मुझे अपने पूरा जीवन घर याद दिला दिया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जो मैंने छोड़ दिया था आज मैं वापस हूँ, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। उन पश्चाताप के आंसू के लिए जो मेरे बह रहे हैं, आपके निकट बहनियों को मुझे क्षमा करें, मेरे पापों को सहना करें जो लोग जानते हैं और वो जो कोई नहीं जानता। इस समय को आपके हाथ में दे दिया। हर एक वचन जो भाई बोलता है वो उसके ना हो, आपके वचन हो। आप स्वयं उनके ऊपर हो, उनकी ज़ुबान पे हो, उनकी आँखों पे, उनके मुंह पे, हर एक चीज़ पे होते हैं। हमारे कानों में आप हो और आपका वचन हमारे गूदे गूदे को छेड़ते हैं। आप ही के नाम में आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। हम एक कोरस गाएंगे और फिर उसके बाद हम वचन में चलेंगे। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया, 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 Praise the Lord. हालेलुया। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। आमीन। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय दिया कि हम उसके वचन को जानें, क्योंकि उसके वचन को जानना ही जीवन है। हालेलुया। बिना उसके हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम प्रार्थना करने भी आए हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना भी उसके ही पवित्र और सामर्थ्य नाम में होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रार्थना भी तभी पूरी होगी जब हम उसको जानेंगे। हालेलुया। क्योंकि उसको जानना ही जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमें बताता है, हालेलुया,
ये हिजकिय्याल की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये हिजकिय्याल, प्रेज़ द लॉर्ड। ये हिजकिय्याल 14वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सातवीं आयत 14:7 पढ़े जरा। 14:7 वर्स बाइबल ले लें। प्रेज़ द लॉर्ड। 14 हिजकिय्याल 14 14वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हिजकिय्याल, एज़ेकियल, हाँ हिजकिय्याल प्रेज़ द लॉर्ड 14 उसकी वर्स आपकी है 7। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए सिस्टर ये पढ़िए 7 वर्स पढ़िए। मेरे इंग्लिश के हाँ इंग्लिश है, इंग्लिश में 7 वर्स पढ़िए। For any one of the house of Israel or of the strangers who sojourn in Israel, who separates himself from me, taking his idols into his heart, and putting the stumbling block of his iniquity before his face, and yet comes to a prophet to consult me through him, I, the Lord, will answer him myself. I will set my face against that man, and I will make him a sign and a byword, and cut him off from the midst of my people. And you shall know that I am the Lord. आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खड़ा हुआ वचन बोलने के लिए और सडनली अचानक प्रभु ने मुझे आयत दी, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि खुदावन हर एक चीज को रचता है। भविष्यवक्ता कहता है मैं क्या जाके कहूँगा, फिरौन के पास फिर क्या बोलूँगा। हालेलुया। मूसा कह रहा है मैं बोलने में बद्दा हूँ, सीधे प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा कह रहा है मैं देखने में बद्दा हूँ, आमीन, मैं कैसे बोलूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें बताता है कि तुझे बोलना ना पड़ेगा, तू वहाँ जाएगा और मैं तुझे बताऊंगा क्या बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं आपकी परिस्थितियों को बहुत अभी 2-3 दिन हुए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ आपके लिए, मैं नहीं जानता, क्योंकि प्रभु ने आपको माँ के गर्भ में रचने से पहले जाना है। तो जो जानता है मैं उसके थ्रू अगर आऊँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अगर मैं ऐसे आ जाऊँगा कि भैया प्रेयर करेंगे और आप ठीक हो जाएंगे, नहीं, मुझे जाना पड़ेगा उसी के पास जिसने आपको माँ के गर्भ में रचा। क्योंकि उसने कहा कि माँ के गर्भ में जब बच्चा रचा जा रहा है तो गर्भ की स्त्री नहीं जानती कि उसके गर्भ में हड्डी कब बढ़ी। मैं तो सच कहता हूँ कि मैं तुझे माँ के गर्भ में रचने से पहले जाना है। आमीन। तो कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है यिर्मयाह उसका 14वां अध्याय और उसकी 7 वर्स 7वीं आयत, क्योंकि इजराइल के घराने में से और उसके बीच रहने वाले परदेशियों में से भी कोई क्यों ना हो जो मेरे पीछे हो लेना छोड़कर अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करे और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखे और तब मुझसे अपनी कोई बात पूछने के लिए भविष्यवक्ता के पास आए, तो मैं यहोवा आप ही उत्तर दूंगा। मैं उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको विस्मित करूंगा और चिन्ह ठहराऊंगा और उसकी कहावत चलाऊंगा और उसे अपनी प्रजा में से नष्ट करूंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। यहाँ पर कलाम हमें बता रहा है कि अगर तुम भविष्यवक्ता के पास जाओगे और लेकिन अपने मन में तमाम किस्म की
अंधकार की शक्तियां, मूर्तियां, तो अविश्वास की दुष्ट आत्मा अगर अपने मन में स्थापित करके आओगे तो भविष्यवक्ता के पास भी आना तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। मैंने इससे पहले कि बाइबल उठाऊं, मैंने आपसे कहा हमें जानना है। शैतान हमें दिखा रहा है एक अंधकार, और हम उस अंधकार से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उस अंधकार से तब तक नहीं निकल पाएंगे जब तक हम ज्योति की तरफ नहीं देखेंगे। देखिए, पतरस चल रहा है पानी पे। खुदा ने कहा पतरस मेरे पास आ जा। पतरस ने कहा मैं तेरे पास आ सकता हूँ? उसने कहा हाँ आ जा। पानी पे चलने लगा पतरस। लेकिन जहां उसने हवा, पानी और ये आंधी देखी, वहां पतरस डूबने लगा। खुदा कह रहा है जितनों ने मेरी ओर दृष्टि करी वे कभी निराश ना हो। आज जो खुदा का वचन हमें यहाँ पर मैं आया हूँ और जो खुदा मुझे दे रहा है, उस वचन को समझने की कोशिश करो। स्लिप ना कर देना उसको माइंड से, क्योंकि देखो वही उद्धार है, क्योंकि यीशु मसीह उद्धार करता यीशु मसीह है। आमीन। वो कोई हो सकते हैं मिरेकल बाबा, यीशु बाबा नहीं है। आमीन। वो मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई अंधों को आके और मुर्दों को जीवित करने और रोगियों को चंगा करने, कोढ़ियों को चंगा करने, दुष्ट आत्माओं को निकाल ऐसा करने नहीं आया था। वो तो उद्धार करता यीशु मसीह है। आमीन। वो तो जीवन देने आया। ये सारे काम तो अपने आप होने लगे, क्योंकि ये सारे काम अपने आप इसलिए हुए क्योंकि उसके सामने कोई अंधकार की शक्ति रह नहीं सकती है। और मैं भी आज अपने उसी पिता के नाम से आया हूँ यहाँ पर। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं अपने पिता के नाम से निकलता हूँ, अपने पिता के नाम से आता हूँ, पिता के नाम से खाता हूँ और पिता के नाम से चलता हूँ। और उसी पितावन यीशु मसीह के नाम को लेके आया हूँ, क्योंकि वो कहते देखो मैं यहाँ पर तुम्हें रोगियों को चंगा करने नहीं आया। तब समझोगे तुम खुदा के इस वचन को। देखो वो कह रहा है कि अगर तुम अपने मूर्ति और अपने अंधविश्वास को, अपने उन निकम्मे कामों को अपने मन में स्थापित करके मेरे पास आओगे और मेरे भविष्यवक्ता के पास आओगे, तो मैं तुमसे प्रश्न पूछूंगा और मैं कहूंगी अगर खुदा तुमसे प्रश्न पूछे तो क्या इस योग्य है कोई मनुष्य जो उसको उत्तर दे सके? हमें खुदा ने कहा, अय्यूब ने कहा कि खुदावन अगर तू 1000 प्रश्न भी करेगा तो भी मैं एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। मैं तो एक दही के नाए जमाया हुआ मनुष्य हूं। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर कहां दे पाऊंगा? कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो उसके प्रश्न का उत्तर दे सके। और खुदा कह रहा है अगर तुम अपने मन में, समझिए वचन को समझिए, अगर तुम अपने मन में अपनी मूर्ति, अपने उन बाप दादाओं के निकम्मे कामों को रख के नबी के पास आओगे, नबी भी तुम्हारे लिए दुआ नहीं कर पाएगा और मैं तुमको इसके विपरीत प्रश्न करूंगा। और कह रहा मैं प्रजा में से तुम्हें नष्ट कर दूंगा, क्योंकि खुदा मनों को जांचने वाला है। उसने आदम और हवा से पूछा तू कहाँ है? क्या खुदा नहीं जानता है कहाँ पर है। उन्होंने उस वृक्ष के फल को खा लिया, अब वो छिप रहे हैं क्योंकि वो नंगे हैं, लेकिन खुदा उनके मनों को टटोल रहा है। क्या बता कि उनके मन से एक बार निकला है नहीं प्रभु मैं गिर गया, मैं पश्चाताप करता हूं, मैं आ गया। मृत्यु आती ही नहीं। अगर उस समय प्रेजेंट टाइम वो अपने पापों के पश्चाताप कर, वे छिपने लगे, उन्होंने अपने पापों को छिपाना शुरू कर दिया। और आज यही बात यहेजकेल नबी कह रहा है खुदा की आत्मा ने कि अगर तुम मेरे पास आ रहे हो तो अपने मन को पवित्र करके आओ। अगर नहीं मन को पवित्र करोगे मैं नष्ट कर दूंगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा खुदा मन को जांचने वाला खुदा है। शरीर और शरीर के कार्य नष्ट होंगे लेकिन आत्मा बनी रहेगी। अगर तुम शरीर को स्वस्थ करना चाहते हो तो पहले आत्मा को स्वस्थ करो, जो आत्मा मरी है बहुत दिनों से।
इसलिए वो कह रहा है कि इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ तो अपने मनों को पवित्र करो। क्यों आखिर इजराइल के लोगों से वो प्रश्न करेगा? क्यों आखिर वो उनसे प्रश्न करेगा? क्यों आखिर उनको वो नष्ट कर रहा है? रेवलेशन की पुस्तक, हालेलुया, प्रकाशित बात, हालेलुया, प्रकाशित बात, उसका 18 वर्स 18:4 18:4 Revelation 18:4 Then I heard another voice from the heaven say, क्या कह रहा है? मुझे स्वर्ग से एक आवाज सुनाई दी। Oh my God! क्या कह रहा है? फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना। मैं तुमको कह रहा हूं, ये शब्द मेरे नहीं है, इनको पकड़ो। ऐसा कोई काम नहीं जो खुदा ना कर पाए। सारे कामों को खुदा करने में सामर्थ्य है। आमीन। लेकिन हमने अपने मनों को कहीं और लगा रखा है। हमारे मन में बहुत सी चीजें स्थापित हैं। कह रहा है ये स्थापित की हुई चीजों को हटाओ। अब एक वॉइस सुनो, वॉइस शब्द। केवल इतना ही पढ़िए, फिर पढ़िए। Then I heard another voice from heaven say, बस अब आप खोलिए जेनेसिस, उस पे हाथ रखे रहिएगा। हालेलुया। जेनेसिस 3 सबसे लास्ट स्टार्टिंग, जेनेसिस 3 और 10। He answered, I heard you in the garden, and I was. जेनेसिस 3:10 नहीं, एक मिनट, 3:10। He answered, I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid. क्या कह रहा है? उसने कहा मैं तेरा शब्द, मैंने तेरा शब्द सुना। यानी कि जो अदन की वाटिका में गॉड आ रहा है, खुदा आ रहा है और आदम और हव्वा उससे बातें कर रहे हैं, तो ये गॉड एक शब्द है। शब्द और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। जिस तरह आत्मा को किसी ने नहीं देखा, उसी रीति से शब्द को किसी ने नहीं देखा। आमीन। उसने कहा तुम अपने शब्दों के द्वारा धर्मी और अपने शब्दों के द्वारा पापी ठहराए जाओगे। यानी अदन की वाटिका में एक शब्द घूमता था, और यहां पर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कह रहा है फिर मैंने स्वर्ग से एक शब्द सुना। ये शब्द क्या है? गॉड वॉइस। ये शब्द ही खुदा है। और जब ये शब्द आता है भविष्यवक्ता के पास, तो भविष्यवक्ता लिखता है और तब पता चलता है कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा वचन लिखा गया। और वो कहता गया और मैं लिखता गया। आमीन। ये क्या हो रहा है? शब्द। हमें स्थापित करना है शब्द को, और हमने क्या क्या स्थापित कर रखा है? हमें स्थापित करना है वर्ड ऑफ गॉड। शब्द को स्थापित करना है, नींव बनानी है वर्ड को। और हमारे जीवन में शब्द नाम की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि ये शब्द तुम्हें बार बार सुनाई देगा। जब तुम गलत मार्ग पे जाओगे तब ये शब्द पीछे से पुकारेगा, ऐ मेरे बच्चे मार्ग यही है, इसी पे चल। उसने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं, और शब्द है ही नहीं। जैसे मैंने एंट्री करा, खुदा का शब्द नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा शब्द मुझे। हेवन से शब्द आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति में
युद्ध चल रहा है। और मानते हो कि नहीं, इब्रानी की पत्री कहती है खुदावन युगान युग एक सा है। अगर खुदावन युगान युग एक सा है तो वो शब्द है और शब्द गायब है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बहुत जरूरी है जो कमी है उसको देखना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि कमी ठीक हो जाएगी, हर चीज अपने आप ही ठीक हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इब्रानियों, एक मिनट रुक जाइए, बस पढ़िएगा 38। Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. अगर yesterday शब्द है तो आज भी शब्द है। नहीं, जीसस क्राइस्ट तो मती में आया, मैथ्यू में आया। Praise the Lord, hallelujah. वर्ष का है प्रकाशित वाक्य रेवलेशन पे एंड ऑल who dwell on earth will worship it, everyone whose name has not been written before the foundation of the world in the book of life of the Lamb who was slain. ये कौन मेमना है कि उत्पत्ति के समय बंद हुआ। पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ। 2000 साल पहले नहीं, जगत की उत्पत्ति के समय घात हुआ है हमारा जीसस क्राइस्ट। ये तो इब्रानी गलत हो जाता। क्यों? यस्टरडे और आज और कल युगानी एक सा है। अभी आपने सुना एक शब्द अदन की वाटिका में शब्द सुनाई देता था उनको, और यही शब्द मरियम ने अपने अंदर ले लिया। तेरा कथन मुझ में पूरा हो। आमीन। तब वचन कहता है और शब्द देह बन गया और हमारे बीच में। अब मैं पूछूं, क्या शब्द है आपके जीवन में? कि मूर्ति हैं। मूर्ति का मतलब ये नहीं कि केवल स्टैच्यू, मूर्ति का मतलब ये नहीं कि केवल इमेज। हर वो चीज जो तुम्हें आके दावा करे कि मैं तुम्हारे जीवन को अच्छा कर सकती हूँ, हर वो चीज मूर्त है। समझिए, केवल स्टैच्यू नहीं, लालच भी, एक व्यभिचार भी एक मूर्त पूजने के बराबर है। हर वो चीज जो आके तुमसे कहे कि मैं तुम्हारे जीवन को अच्छा कर सकती हूं, वो है इविल। क्योंकि जीवन को अच्छा करना केवल इसके हाथ में। ये शब्द कहाँ है?
क्योंकि खुदा ही चंगा करता है। कहता है मैं ही मारता और मैं ही जिलाता। देख, रोग को देने वाला भी मैं और रोग को चंगा करने वाला भी मैं हूं। मुझसे मांग, तब मैं तेरे बीच से हर अंधकार और हर रोग को दूर करूंगा। आमीन। ये हमारा गॉड ऐसा है कि ये हमसे घृणा करता है जब हम किसी और के पास अपने जीवन को लेके जाते हैं। समझिए वचन को, हम किसी और के पास मुड़े नहीं कि इसने हमारे से घृणा की, उसे नष्ट कर देंगे। क्योंकि ये कहता है क्या तुम मुझे नहीं जानते? क्या तुमने मेरे नाम को नहीं जाना? क्या मैंने अपने लहू को तुम्हारे लिए नहीं बहाया जो तुम किसी और के पास जाते रहो? साउल को क्यों मारा खुदा ने? आखिर साउल ने आत्महत्या क्यों कर ली? क्योंकि साउल भूत सिद्धि के पास पहुंच गया था। खुदावन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Nine. The woman said to him, surely you know what Saul has done, how he has cut off the mediums and the necromancers from the land. Why then are you laying a trap for my life to bring about my death? स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है और उसने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को का देश से नाश किया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले? स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है और उसने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों का देश से नाश किया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले? The woman said to him, surely you know what Saul has done, how he has cut off the mediums and the necromancers from the land. Why then are you laying a trap for my life to bring about my death? स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है कि उसने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों का देश से नाश किया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है? आपको मालूम है ये साउल जो है भूत सिद्धि और ये सारे जनों को मार रहा था जब खुदा की आज्ञा में चल रहा था, लेकिन आज ये साउल उनके पास जा रहा है। क्यों जा रहा है? शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया तब तू मुझसे क्यों पूछता है? And Samuel said, why then do you ask me since the Lord has turned from you and become your enemy? क्यों आए? मैं भेजा गया, मैं 24 घंटे पागल रहता हूँ, केवल वचन जैसे एंट्री करता हूँ मुझे सब खुदा होता। क्या कह रहा? जब खुदा ने तुझे छोड़ दिया तो तुम मेरे पास क्या करने आया? ये हिजकिय्याह में क्या पढ़ा आपने कि तुम अपनी मूर्तों को अपने मनों में स्थापित करके भविष्यवक्ता के पास आते हो कि भविष्यवक्ता तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। भविष्यवक्ता नहीं कर पाया प्रार्थना जब तक तुम अपने इन मूर्तों को अपने मन से नहीं हटाओ। सैमुएल कह रहा मेरे पास क्या करने आया? जब यहोवा ने तुझे छोड़ा, क्यों छोड़ा? क्योंकि साउल भूत सिद्धि के पास जा रहा है, क्योंकि साउल खुदा के अगेंस्ट चलने लगा, खुदा के अगेंस्ट कार्य करने लगा। मैं आपको
कह रहा हूं, खुदा नहीं चाहता कि हम अपने जीवन को लेके किसी के पास जाएं। उसने कहा जीवन की बातें मेरे पास है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे पास आओ। और हम भाग रहे कहीं कहीं। किसी ने कहा ये कर लो, वो करने लगे। किसी ने कहा वो कर लो, वो करने लगे। किसी ने कहा ये करो, ये करने लगे। किसी ने कहा ये करो, वो करने लगे। किसी ने कहा ये करो, वो करने लगे। क्यों करें हम? क्यों करें हम ये सब? शरीर एक दिन मर रहा है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कब्र का मुंह ना देगी। हम ये सब नहीं करेंगे। हमारा खुदा हमें छुड़ाने में और हमें जीवित रखने में सामर्थ्य है। देखिए प्रचार कैसे हो रहा है यहाँ पर, आयत पे आयत दे रहा है, कह रहा ये आयत बोल कि इस घर के लिए जो वचन है वो खुदा के पास है, मेरे पास नहीं है। फिर आयत दी देखिए प्रेज़ द लॉर्ड। जो आयतें देते जा रहे हैं समझते जाइए, आप ही लोगों के लिए मैं केवल बता रहा हूं। आमीन। क्योंकि मैं कुछ लिख के नहीं लाया था। बाइबल जो खुली थी मैंने उसको तो देख के प्रचार ही नहीं किया। जैसे मैं खड़ा हुआ मैंने कहा हिचके क्यों प्रभु, हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक आयत दी, आमीन। दानियेल प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। सिक्सटीन 17 18 पढ़िए। दानियेल 3 दानियेल 3 16 17 कस के पढ़िए। सुनिए आपको मालूम है जो कमी है घर में वो आ रही है। अगर इसको आज तुम ठीक कर लोगे सब कुछ सही होगा। पढ़ो। Shadrach, Meshach and Abednego replied to the king, O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, God we serve is able to save us from it, and He will rescue us from your hand, O king. But even if He does not want, we want you to know, O king, that we will not serve your gods or worship them which are gold, etc. क्या कह रहा? सदरक, मसीह और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं पड़ता। हमारा खुदा जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत। आमीन। चाहे वो हमें मार दे, चाहे वो हमें छोड़, लेकिन हम तेरे आगे नहीं, हम अपने खुदा की उपासना। इनके मनों में स्थापित नहीं है मूर्त, इनके मनों में स्थापित है शब्द। सदरक और मसीह और अबेदनगो कोई ताबीज, कोई मूर्त लेके नहीं आग की भट्टी में गए। इनके अंदर शब्द था और वही शब्द आग के अंदर टहल रहा है। तब राजा ने कहा 3 लोग गाले 4 लोग कैसे? कह रहा राजा तुझे मार दे, मार दे, छोड़ तो छोड़, लेकिन हम अपने खुदा की उपासना करेंगे। स्थान देना पड़ेगा। अगर कुछ चाहिए है तो एक स्थान देना पड़ेगा। घर में देखिए, पापा का एक स्थान है, मम्मा का एक स्थान है, बेटी का एक स्थान है, बेटे का एक स्थान है। अब मैं कहूँ गॉड का स्थान, एक स्थान दीजिए घर में खुदा को। केवल लिखने से कि वो इस घर का राजा है नहीं होगा।
लिखने सुनने पढ़ने वाले बहुत, मानने वाले तो ये है कि हमें मारो चाहे छोड़ो, हम अपने खुदा की उपासना करेंगे। हमारे खुदा से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती। रेवलेशन 18 4 verse 4 Praise the Lord. पढ़े। Hallelujah. Then I heard another voice from heaven say, Come out of her, my people, so that you will not share in her sin, so that you will not receive any of her plagues. Amen. वहां से निकलो। किससे निकले? पास्टर साहब, आप आए प्रार्थना करने, आप आए प्रार्थना करने, प्रार्थना करिए, कोका कोला पीजिए और गुड डाइट बिस्किट खाइए, जाइए। ये निकालने और जाने वाली बातें कौन सी कर रहे हैं? नहीं, आप आए प्रार्थना करिए। नमान को नहीं कह रहा, मैं तो सोच रहा था कि एलिया जो है निकल के आएगा और मेरे सर पे हाथ रख के अपने खुदा से खूब दुआ करेगा, तब मेरा नमान का कोड़ी का कोड़ दूंगा। वो तो मुझसे मिलने आए ही नहीं, गुफा तक से ही नहीं निकला। अपने वो कौन, अरे कौन था उसके साथ, गेजी, अपने गेजी से कह रहा, जाओ जाके कह दे कि यर्दन में 7 बार डुबकी ले ले। Oh my God! क्या आया? शब्द। नमान कोड़ी के पास क्या पहुंचा? एलिया ने कर दिया। गेजी से कहा जाओ और जाके कहे कि वो यर्दन में 7 बार डुबकी हुई। मैं डुबकी नहीं लूंगा। मेरे उसाते हैं, मेरे मुल्क में तो और भी अच्छी अच्छी नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, मैं वहां जाकर नहा लूंगा। उसके साथ चला, अरे छोटा सा काम ना ले लो डुबकी। समझिए वचन को समझिए। हर चीज केवल सर पे हाथ रख के प्रार्थना करने से ठीक नहीं होती। कुछ आज्ञाएं निकलती हैं और उन आज्ञाओं को लेके आता है खुदा का दास, क्योंकि दास को बताता है खुदा ये आज्ञाएं हैं इस घर के लिए और इनसे कहो कि उसमें से निकले। अरे आप तो अभी हमारे पास फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको क्या मालूम कि हम बाइबल पढ़ते हैं, आपको क्या मालूम कि हमारा घराना बहुत बाइबल से रहा है, प्रार्थना से रहा है, आप कैसे बोल रहे हैं इसमें से निकले? हम तो निकले और पहले से नहीं। 101% में कह के जाओ नहीं निकले। 101% मोल लगा लो, क्योंकि मैं तो कंफर्म हूं। आप मानो चाहे ना मानो, मैं तो प्रार्थना करने आया, मैं तो चला जाऊंगा। ना मुझे लेना 1 ना लेना 2, अभी मेरी 5 है, दूसरी का प्रार्थना मैं चला जाऊंगा। लेकिन जब खुदा ने मुझे कहा है तो 101% अपने दिलों में झांको कि तुम कहाँ हो, तुम्हें निकलना, उसमें से निकला। दवाई यही है, दवाई यही है। मैंने परसों कहा था, कल कहा था, परसों कहा था, जब आपसे भी बात सिस्टर में जब प्रार्थना करूंगा मुझे खुदा आपके बारे में सब बताएगा। अब आप प्रार्थना करा रही, मैं डेली प्रार्थना करता रहूंगा और मुझे खुदा बताता जाएगा, मैं बताता जाऊंगा आपको क्या करना है। देखिए मैं आ गया और एक आज्ञा आ गई, निकल आओ। आगे समझो कहाँ हो, निकलना पड़ेगा। कुछ नहीं है रोको, सब सही हो जाएगा, पर उसमें से निकलो। जो कलाम क्या कह रहा। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आना पड़े। विपत्तियों में से कोई विपत्ति तुम पर आना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
उसमें से निकला। आमीन। उसमें से निकला कि विपत्तियों में से कोई तुम पर ना आ पड़े। निकलना है। क्यों? यशाया 59 first second verse. Surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. 59 first verse. But your iniquities have separated you from your God. Sister 59 first verse. Surely, हाँ surely the arm of the God is not too short to save, nor his ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from your God. ये किसने आपको खुदा का अलग कर दिया? किसने? कह रहा सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे खुदा से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। अब आप कहेंगे भाई ब्रदर रोहित मेरे लिए प्रेयर करिए, तो ब्रदर रोहित आपके लिए प्रेयर करने लगे। लेकिन ब्रदर रोहित आपसे एक बात कह देंगे, सैमुएल ने क्या कहा कि जब यहोवा तेरे विरोध में खड़ा हो गया तो मैं क्या करूं? ब्रदर रोहित ये है, हर जने के लिए प्रार्थना ब्रदर रोहित करेगा। मैं आया हूं इसीलिए, लेकिन ब्रदर अगर खुदा ने वचन दिया कान लगाओ, कि जब तक इसके प्रति ईमानदार नहीं होगे इसके पास आना बेकार है। यहाँ कान लगाओगे, यहाँ प्रार्थना होगी, इससे तुरंत सुनी जाएगी। मैं वो बताऊंगा जो खुदा मुझे बताता है। मैं आके आपके मुंह को देख के, फेस को देख के अच्छे अच्छे चिकने चिकने मक्खन वाले वचन नहीं ला के बताऊंगा, और ये नहीं कहूँगा भैया खुदा को चिकन कर दिया, हिल कर दिया, अबे अब सब बहुत बढ़िया हो गया। ना 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 ना, खुदा का नाम कहता है मैं आऊंगा और तुझे बताऊंगा। जब तक तुम्हारा मन नहीं पवित्र, जब तक तुम्हारा हृदय नहीं पवित्र होगा, जब तक तुम पूरी रीति से पश्चाताप नहीं करोगे, खुदा के वचन को लेके बैठ जाओ, अपने कामों को करो। खुदा नहीं कह रहा कि कामों को ना करो, खुदा काम वचन कह रहा जो केसर का है वो केसर को दे। खुदा नहीं कह रहा तो केसर का है केसर को दे, लेकिन जो खुदा का है वो खुदा को दे। 24 घंटे हैं, और उस 24 घंटे में 10% तुझे खुदा को देना होगा। देना होगा तो देना होगा। आ जाओ घुटनों पे और प्रार्थना करो, और जैसा वचन बता रहा है वैसा करने में चौकसी करो, देखो सब कुछ ठीक होगा। अगर आप नहीं मानोगे मैं चला जाऊंगा, और फिर फोन करोगे मैं फिर प्रार्थना करूंगा, फिर यही कहूंगा, करना तुम्हें वही पड़ेगा। कोई शक्ति नहीं है जो बचा सके, क्योंकि बचाने वाला छुड़ाने वाला केवल खुदावन यीशु मसीह है, और इसके पास 101% इलाज है। ऐसे ही पागलों की तरह नहीं घूमता, 101% इलाज है। केवल चंगे होने के लिए ना आना, लेकिन कि बस चंगे हो जाए प्रभु चंगा कर दे, नहीं, इसको जानने के लिए, क्योंकि इसको जानना ही जीवन है। जितने साल हमने अपने कामों में अपने जीवन को व्यस्त में लगा दिए,
मैं आप लोगों को नहीं जानता कि आप लोग कितना बाइबल पढ़ते हो, मैंने तो आप लोगों से कोई बात नहीं करी। जब भी फोन पे बात हुआ मैंने प्रार्थना ही करी है। लेकिन आप और मेरे बीच में खुदा है जो आपके विषय में मुझे बता रहा है, और जब वो आपके विषय में मुझे बता रहा है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जब आपके विषय में उसने ये बातें बता दी तो आपके विषय को वो ठीक करना भी जानता है। आमीन, आमीन। क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ ये वचन एकदम पवित्र है, और ये वचन इस घर के लिए जब आया है तो तुम सब अपने हृदय में सोच रहे हो सच में है तो है, भला अभी ना मानो लेकिन है। एक्सेप्ट स्वीकार किया। क्योंकि मैं अगर होता तो मैं अपना कुछ लिखा हुआ पर्ची में लाता, 2 आयतें खोलता था, हाँ यही है। लेकिन आप खुद ही देख रहे हो वचन तो वो दे रहा, आयत दे रहा, ये खोल ये खोल ये खोल ये खोल, ये वचन। अब इसके बाद मैं प्रार्थना कर दूंगा भाई के लिए। अब तुम्हें कैसे चलना है ये हो, अगर चलना है तो मैं खुदा के संग चलूंगा, केवल चंगाई के लिए नहीं। सत्रह वर्ष का पता मैं नहीं जानता, मुझे मारो चाहे छोड़ दो, मैं इसकी आराधना करूंगा। एक जुनूनी, एक पागल बना चाहिए जो केवल खुदा के पास आने वालों को पास हो। क्या प्रॉब्लम आएंगे एकदम ठीक हो जाएंगी। कैंसर हील हो चुके हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम हील हो चुकी हैं। एक बहन 17 साल से नहीं बोल पाती थी, वो हील हो चुकी है। लेकिन मैं यहाँ पर अपने बखान नहीं करने आया कि मैंने खुदा की सामने में कितनी हीलिंग कर दी है या कितनी दुष्ट आत्माएं नहीं, मुझे उस सब चीज कोई मतलब नहीं। मैं तो यहाँ आया हूँ, मुझे खुद ही नहीं मालूम कि इस घर में क्या है, तो मैं कैसे बता दूँ? मुझे तो खुदा बताएगा। जब मैं खुद ही पूछने वाला हूँ तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। बस मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं भेजा गया हूँ, मुझे जो मैसेज दिया वो बता दूँ। एक मन हो जाओ, खुदा के प्रति ईमानदार बन जाओ। देखो क्या कह रहा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे खुदा से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें रखते हैं। उसको मानो उत्पात का सा गर्भ रहता है और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। ये है इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो, याद ना छोड़ो, कुछ घटी नहीं। तो अगर खुदा ने एक राह दिखाई, नॉर्बेट आए, नॉर्बेट के जरिए खुदा इनको बहुत आशीष दे। एक आदमी जरिया बनता है दूसरे आदमी को बताए। और अगर आज तक हमने जो भी पाप किए हैं, खुदा कहता है मैं तेरे पापों को हीन के समान स्मृत कर दूंगा, मैं तेरे पापों को स्मरण तक नहीं करूँगा। मैं ऐसा कह के आपको पापी नहीं ठहराया, मैं खुद बड़ा पापी, मैं सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़ा निकम्मा और सबसे बड़ा पापी मैं। क्योंकि मुझे हमेशा खुदा की सामर्थ्य की जरूरत, मुझे हमेशा इसके निकट रहने की जरूरत। अगर कोई कहे कि भैया सबसे बड़ा पापी कौन, तो मैं कहूँगा, क्योंकि अपने खुदा के नजदीक मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। मैं पवित्र नहीं, क्योंकि ये शरीर ही हमारा विरोधी है। सबसे बड़ा विरोधी हमारा शरीर, सबसे बड़ा विरोधी। आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में बातें करता है। जिस शरीर से हम बहुत प्यार करते हैं, यही हमें खुदा से दूर करता है।
इसलिए खुदा कहता है जब तक तुम इस शरीर को खुदा के क्रूस पे लटका नहीं दोगे तब तक तुम खुदा के पास नहीं आ सकते। ये शरीर तुम्हें खुदा के पास आने से रोकता है। इस शरीर को मारना है, कूटना है और तब तुम खुदा के पास आ पाओगे। जब तक हम इस शरीर में हैं हमें खुदा के नजदीक रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेकंडों में ये शरीर पाप करता है। देखने के द्वारा, बोलने के द्वारा, सुनने के द्वारा मन में तुरंत आता है। सडनली हम बहुत आयत से बाइबल पढ़ रहे हैं लेकिन अचानक हमारे मन में बुरे विचार आए। सेकंडों में पाप करता है शरीर। बहुत धूर्त है ये। इस धूर्त से बचने के लिए केवल एक है, खुदावन यीशु। इसके नजदीक ही आ जाओ, इसके पास आ जाओ, इसके निकट आ जाओ। कुछ नहीं है, सब कुछ प्राप्त कर भी लोगे ना, अपना नाम ऊंचा कर भी लोगे ना, सेकंड लगेगा, घड़ी का एक टिक होगा, सब मिल जाए। केवल एक टिक 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 टिक, ये टिक पे आदमी मिटता है। लेकिन वो सर्वदा बना रहेगा जो खुदा की नजदीक है। उसने कहा जितों ने जीते जी मुझे ग्रहण कर लिया वे कभी ना। हमारा खुदा जीवन की बातें करता है, हमारा खुदा मृत्यु को हरा के जीवित रहने की बातें करता है और कहता है कोई मृत्यु तुम पर हावी न हो। कोई हमारे बच्चे, हमारा जीवन किसके हाथ में? सृष्टिकर्ता के हाथ में। और हम ही किसी से बलुआ करके बैठे, किसी के विरोध में होकर बैठे, अपने मन में पता नहीं कौन सी बात, जो बात आई उसको खुदा मान लिया। किसी ने कहा ये कर लो तो हम वहां करने लगे। किसी ने कहा सुनो तुम्हें ये काम करना है तब तुम्हारे घर में शांति आएगी, तो हम ये काम करने लगे। क्या है? ये क्या है? हमें जाना था इसके पास, अब कौन को भूत सिद्धि के पास? भूत सिद्धि के कुछ नहीं रखा, केवल अंधकार। थोड़े समय का वो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर देखा, इन्वर्टर थोड़े समय की लाइट आएगी, रात भर चले छू, फिर लाख दबाओ बटन चलेगा नहीं। परमानेंट लाइट मैं जीवन की ज्योति, आई एम द लाइट। जिसको किसी स्विच की, किसी इन्वर्टर की, किसी सूरज चंदा तारे की जरूरत नहीं, जो ऑलरेडी लाइट है उस पर जीवन जियो। मैं बोलता बहुत हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आप प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावंद, आज के दिन इस समय के लिए आपका धन्यवाद। सच में तू महान, पवित्र, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। हालेलुया। खुदावंद अपनी सामर्थ इस घर पे और इस घर के एक सदस्यों पे बना। मैं नहीं जानता इस घर में कितने दर्द, दुख, कितनी तकलीफ है, लेकिन मैं तेरे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम को जानता हूँ। और तूने इनके जीवन में जो घटी थी प्यारा वो तूने इनको बता। आपका वचन कहता जाओ और जाके बता। यदि मैं मेरे बच्चे होंगे तो मेरी ओर फिर जाएंगे, लेकिन अगर वो मेरे नहीं होंगे तो वो उस वचन को सुनकर पूरे रीति से संसार की चीज़ों में लौने उन्हें पाए कि प्यारे प्रभु इनके अपराधों को, इनके पापों को प्यारे प्रभु क्षमा कर और इन्हें प्यारे प्रभु एक नया मन देकर कि इनमें कोई पुरानी वाली बातें ना रहें। आज से ही ये प्यारे प्रभु एक नई सृष्टि बनने पाए। आज से ही प्यारे प्रभु ये अपने पापों से पश्चाताप करके पूरी रीति से तेरी ओर फिरने पाए। आज से ही अपने हृदय रूपी पट्टियों पर तेरे वचन को पूरी रीति से लिख कर चलने वाले बन सके। आज से ही प्यारे प्रभु इनका घराना तेरे वचन में बढ़ने पाए। क्या ये धन्य है वो विपत्ति, क्या ये धन्य है वो रोग जिसके द्वारा हम तेरे वचन को जान जाए। क्योंकि हम जानते हैं इन रोग, इन विपत्तियों को दूर करने की सामर्थ्य तेरे दाहिने हाथ में। क्योंकि तूने अपने वचन में कहा
देख मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ तेरे ऊपर रखूंगा और तेरे सारे रोगों को चंगा करूंगा। सारी बातें आपकी ओर से आती हैं। इस घर के बाद जब हम जिस घर में जा रहे हैं उस घर पे तो अपनी आशीष दे। भाई नॉर्बर्ट को भी पहले वो अपनी आशीष दें कि घराने की रक्षा कर प्रभु, एक जरिया बने इस घर में लाने के लिए। प्रभु हम तो कुछ भी किसी भी बात के योग्य नहीं है, बस मैं यही प्रार्थना करूँगा मेरे पीछे इस घर की रक्षा कर और प्यारे प्रभु, ताकि इनकी जबान कहने पाए कि सच में हमारे खुदा ने हमारे जीवन में एक अद्भुत काम किया। प्यारे प्रभु, ये हर एक जगह प्रभु अपने पापों से पश्चाताप करके तेरे वचन को, जीवित वचन को ग्रहण करना चाहते हैं। प्यारे प्रभु, जितनी भी रिपोर्ट प्यारे प्रभु आई है प्यारे प्रभु, वो सारी रिपोर्ट प्यारे प्रभु भाई की नॉर्मल आने पर तेरा बलवंत है हाथ सदा इनकी रक्षा। इस प्रार्थना को हम आपकी प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए जय कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मान, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी में हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधी को क्षमा कर और हमें परीक्षा अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।